हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा लेकर आए हैं, लेकिन उसको शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। कहानी की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड जियांग को देखते हैं, जो एक बस में बैठी हुई थी। तभी वो एक स्कूल के पास से गुजरती है तो वो खुद को और यांग को इमेजिन करने लगती है जब यांग उसका स्कूल बैग छीन रहा था और वो उससे वापस मांग रही थी। उसके पीछे भागते हुए कह रही थी, हे मेरा बैग वापस करो। तो यांग हंस रहा था और आज भी उसी जगह पर उन दोनों की हंसी जैसे कैद हो गई थी। जिसके बाद हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं, जब जिया बैठी रो रही थी तभी यांग उसके पास आता है और उसे हग करने लगता है। तो जिया रोते हुए उसे पीछे कर देती है। यांग थोड़ा गुस्सा हो जाता है और कहता है, प्रॉब्लम क्या है तुम्हारे साथ लोगों के? अब तुम इतनी ज्यादा चेंज क्यों हो गई हो? मैं जानता हूँ अब तुम्हारा मुझसे दिल भर गया है, अब मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तो जिया कहती है, तुम हमेशा मुझे गलत समझते हो। तो वो कहता है, मैं गलत नहीं समझ रहा, तुम अब पहले जैसी नहीं रही। मेरे टच करने से तुम्हें बुरा फील होता है, न तुम मेरे साथ हंसती हो न खुश रहती हो। मैं समझ गया हूँ तुम्हारे दिल में क्या है। तो जिया कहती है, मैंने पहले भी बताया था और अब भी बता रही हूँ, वो सिर्फ मेरा क्लास फेलो है और यहाँ मुझे बुक देने आया था। तो यहाँ कहता है, मैंने तो उसका नाम ही नहीं लिया, तो फिर तुम उसे मेंशन क्यों कर रही हो? जिया जवाब देती है, बस अब बहुत हो गया, अगर तुम्हें मुझ पर यकीन ही नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ क्या कर रही हूँ? मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना, बेहतर होगा कि हम ये रिश्ता खत्म करें। तो यान शॉक्ड होकर उसे देखता है और कहता है, ठीक है, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, लेकिन एक बार अपने फैसले पर सोच लो। जियान कहती है, हाँ मैंने सोच लिया है। तो यान रोते हुए कहता है, ठीक है, अब मैं जाऊंगा तो वापस नहीं आऊंगा। और जियान भी रोते हुए कहती है, ठीक है। उन दोनों की आंखों में आंसू थे और वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से वो दोनों एक दूसरे से दूर हो गए। 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां अब जियान डॉक्टर बन चुकी थी और अपने फोन में न्यूज पढ़ रही थी जिसमें यान की पिक्चर थी। खबर में बताया जा रहा था कि वो चाइना वापस आ गया है बिजनेस मैरिज के लिए। ये पढ़कर जियांग बहुत दुखी हो जाती है और मन में कहती है, वो तो अपने वादे का बहुत पक्का निकला, सच में उसने दोबारा राब्ता ही नहीं किया। जिसके बाद उसके रूम में एक पेशेंट आता है तो वो कहती है, आ जाओ। लेकिन जैसे ही सामने खड़ा इंसान देखती है तो थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाती है, क्योंकि वो और कोई नहीं बल्कि यान था। लेकिन यान ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो उसे जानता ही नहीं। ये देखकर जियांग मन में कहती है, ओह तो अब मैं तुम्हारे लिए इतनी गैर हो गई कि तुमने मुझसे बात करना भी पसंद नहीं किया। मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा करोगे। तभी हम याओ याओ को देखते हैं, जिसकी चेन पर पट्टी बंधी हुई थी। वो जिया को अपनी रिपोर्ट्स देती है, जिसके बाद याओ उसे याओ याओ की एक्सरे रिपोर्ट दिखाता है और कहता है, ये बाइक से गिर गई थी और हेलमेट ना पहनने की वजह से इसकी चेन में फ्रैक्चर हो गया है। तो जिया वो रिपोर्ट देखती है और याओ याओ से कहती है, जल्द से जल्द आपकी सर्जरी करनी होगी, वरना स्वेलिंग बढ़ती जाएगी। और जब वो ये सब बोल ही रही होती है तभी यहाँ उसे ही देख रहा होता है और उसे 8 साल पहले की बातें याद आ रही होती हैं। जिसके बाद यहाँ जिया से पूछता है, हाँ तो सर्जरी हम कब तक कर सकते हैं? जिया याओ याओ से कहती है, आप लोग अभी जाएं, आपको हॉस्पिटल से कॉल आ जाएगी। तभी येन याओ याओ के सिर पर प्यार करता है तो जियांग उन्हें देखकर सोचती है, जरूर ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब होंगे, ये दोनों कपल हैं शायद। जिसके बाद येन जिया से कहता है, लेकिन हमारे पास VIP कार्ड है। तो जिया कहती है, भले कार्ड हो लेकिन आपको अपॉइंटमेंट लेनी ही पड़ेगी। फिर वो रिपोर्ट्स याओ याओ को पकड़ाती है और कहती है, थैंक यू। उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। जब वो दोनों बाहर आते हैं तो याओ याओ से बोला नहीं जा रहा होता, इसलिए वो अपना फोन निकालकर येन को इशारा करती है, मेरा मैसेज पढ़ो। और यहाँ हमें पता चलता है कि वो येन की कजन है। येन फोन देखता है जहाँ याओ याओ का मैसेज आया होता है, थैंक यू कजन मेरे साथ हॉस्पिटल आने के लिए। तो येन कहता है, इसमें थैंक यू की तो कोई बात नहीं। जिसके बाद याओ याओ उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखकर कहती है, 8 साल से भी ज्यादा हो गए हैं, लेकिन आज तक आपने ये पिक्चर अपनी प्रोफाइल से नहीं हटाई। तो येन कोई जवाब नहीं देता और कहता है, चलो आप घर जाओ, अभी तुम्हें आराम की जरूरत है। याओ याओ कहती है, ठीक है। नेक्स्ट सीन में येन अपने लैपटॉप पर काम कर रहा होता है, तभी उसे जैंग की कॉल आती है। वो कॉल पिक करता है और बताता है, आज याओ याओ का एक्सीडेंट हो गया था। ये सुनकर जैंग काफी परेशान हो जाता है और कहता है, ओ नो कैसे, क्या आप वो ठीक है? उसे ज्यादा चोट तो नहीं लगी? तो येन कहता है, वो हेलमेट के बिना बाइक चला रही थी इसलिए चिन पर चोट लगी है और अब उसकी सर्जरी होनी है, हम उसकी अपॉइंटमेंट लेकर आए हैं। तो जैंग पूछता है, कौन से हॉस्पिटल गए थे? येन उसे हॉस्पिटल का नाम बताता है। ये सुनकर जैंग थोड़ा हैरान होता है और कहता है, उस क्लिनिक में तो जिया होती है, अब बताओ क्या तुमने उसे देखा? तो येन एकदम चुप हो जाता है। जैंग समझ जाता है कि शायद उसे गुस्सा आ गया है, इसलिए वो जल्दी से कहता है, ओह कुछ नहीं भाई, सॉरी, मैं तो कह रहा था कि आज मौसम कितना प्यारा है और सूरज कितना चमक रहा है।
तो येन कहता है हाँ मैंने उसे देखा, बल्कि वही थी जिसने याओ याओ को सर्जरी रेफर की है। ये सुनकर जैंग हैरान रह जाता है और उसके बाद येन कॉल कट कर देता है। नेक्स्ट सीन में जैंग अपने रेस्टोरेंट में खड़ा होता है। तभी वहाँ जियांग आती है और उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी होता है। जियांग के पीछे ही येन भी होता है। ये देखकर जैंग सोचता है अब क्या होगा, इन दोनों का फिर से सामना जरूर होगा। तभी वो जियांग से कहता है हेलो, इतने टाइम बाद देखा तुम्हें, कैसी हो? जियांग जवाब देती है मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ। तभी वहाँ येन भी आ जाता है। तो जैंग कहता है देखो भाई कौन आया है। येन जियांग को देखता है और कहता है हेलो मिस जियांग, बहुत टाइम बाद देखा आपको। ये देखकर जियांग का फ्रेंड हैरान रह जाता है और कहता है क्या आप सीईओ येन को पहले से जानती हैं? फिर वो येन से हाथ मिलाता है और कहता है आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। वो जियांग से पूछता है तुम येन सर को कैसे जानती हो? जियांग कुछ कहने ही वाली होती है कि जैंग बोल पड़ता है हम सब हाई स्कूल क्लास फेलोज हैं। फिर वो फ्रेंड येन को अपना कार्ड देता है और कहता है मैं एक लॉयर हूँ, अगर आपको कभी कोई काम हो तो मुझे जरूर याद कीजिएगा। ये वो कार्ड ले लेता है, जिसके बाद जैंग कहता है चलो इतने टाइम बाद हम सब इकट्ठे हुए हैं, तुम हमारे साथ डिनर कर लो। तो जैंग कहती है नहीं, मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी, हमें घर जाना है। जैंग कहता है जरूरत कैसे नहीं है, ये मेरा रेस्टोरेंट है और ये मेरी तरफ से ट्रीट होगी। जैंग कहती है थैंक यू, लेकिन सच में इसकी कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद वो सब लिफ्ट में एक साथ जाते हैं। तो जोंग जंग से बात करने के बहाने ढूंढने लगता है और कहता है तुम्हें माया याद है? तो वो कहती है हाँ। वो कहता है तुमने उसकी सर्जरी की थी, वो अच्छे से रिकवर हो गई थी और तुम्हें बहुत याद करती है। जंग मुस्कुराती है और कहती है ये तो मेरा फर्ज था। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। तभी या जोंग की तरफ गुस्से से देखने लगता है और कहता है माया की सर्जरी जिया ने की थी? तो वो कहता है हाँ। तो या कहता है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? जोंग कहता है कैसे बताता, किसी को भी ये अलाउ नहीं था कि वो तुम्हारे सामने जियांग का नाम तक ले। तो यान चुप हो जाता है। जिसके बाद जोंग कहता है वैसे भाई तुम बदल गए हो। यान कहता है अच्छा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? जोंग जवाब देता है पहले तो तुम्हारे सामने कोई जियांग का नाम भी ले ले तो तुमसे बर्दाश्त नहीं होता था, और अब तुम 2 बार उससे मिल चुके हो फिर भी इतने काम हो। मुझे लगता है ये सब प्रेसिडेंट की पोजीशन का कमाल है जो तुम इतने ज्यादा समझदार हो गए हो। फिर वो पूछता है तुम्हें क्या लगता है वो जो लॉयर जियांग के साथ था, क्या वो उसका बॉयफ्रेंड था? तो यान कहता है ये सवाल तुम्हें जियांग से पूछना चाहिए था। जोंग हंसकर कहता है नहीं भाई, मेरा और जियांग का ऐसा रिश्ता नहीं कि मैं उससे इतने पर्सनल सवाल पूछ सकूं। वो क्या सोचती? तो यान कहता है ये तुम्हारा ठीक है, उससे नहीं पूछा, लेकिन उसके एक्स बॉयफ्रेंड से पूछ रहे हो, बहुत ही अजीब हो तुम। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो शिव के साथ ब्लाइंड डेट पर आई होती है। शिव ड्रिंक की बोतल खोलता है और उसके ग्लास में डालने लगता है। जियांग कहती है थैंक यू, लेकिन मैं ड्रिंक नहीं करती। तो वो कहता है ओह ओके, लेकिन मुझे यकीन है कि आप बुरा नहीं मानेंगी अगर मैं आपके सामने पी लूं। तो जियांग कहती है हाँ आप पिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद वो अपनी जॉब के बारे में बताने लगता है। जियांग मुस्कुराकर कहती है हाँ, मुझे आंटी ने बताया था कि आप एक बहुत अच्छे और आउटस्टैंडिंग पर्सन हैं। तो वो कहता है अच्छा, तो फिर आगे के बारे में कुछ बातें डिसाइड कर लेते हैं। जियांग तुरंत जवाब देती है मैं सच में माफी चाहती हूँ, कृपया मुझे गलत मत समझिएगा, आप बहुत अच्छे हैं और आप में कोई कमी नहीं है, लेकिन फीलिंग्स किसी के बस में नहीं होती और मुझे आपके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है। तो शू कहता है मिस जियांग, अब हम दोनों बच्चे तो नहीं है, 30+ है, मैच्योर है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप अपने फैसले पर दोबारा से कंसिडर कर लें। जियांग अपनी जगह से उठ जाती है और उसका दिया हुआ बुके वापस करते हुए कहती है मैं ये एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे इन फूलों से एलर्जी है। फिर वो कहती है अब मुझे जाना चाहिए। तो वो कहता है क्या मैं आपको ड्रॉप कर दूं? जियांग जवाब देती है नहीं, मेरी फ्रेंड मुझे पिक करने आ रही है, मैं चली जाऊंगी। तो वो कहता है मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देता हूँ। जिसके बाद वो दोनों बाहर इंतजार कर रहे होते हैं कि जियांग की फ्रेंड आए। तभी सू जियांग के शोल्डर पर हाथ रखने लगता है, लेकिन तभी येन वहाँ आता है, उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है और कहता है थोड़ी सी पीने के बाद अगर तुम अपनी लिमिट भूल जाओ तो ये बहुत गलत बात है। फिर वो जियांग से पूछता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? जियांग चुप रहती है। वो फिर दोहराता है क्या ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, हाँ या नहीं? तो जियांग कहती है नहीं। येन उसका हाथ छोड़ देता है और कहता है अपनी शक्ल ले जाओ और दफा हो जाओ यहाँ से। सू माफी मांगता है और वहाँ से चला जाता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है तो येन अम्ब्रेला खोलता है और कहता है चलो मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। जियांग कहती है नहीं थैंक यू, मेरी फ्रेंड मुझे पिक करने आ रही है। तो वो तंजिया हंसता है और कहता है फ्रेंड या फिर तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, जरूर वही तुम्हें लेने आ रहा होगा, है ना? ये सुनकर जियांग को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है इस इंसान की सोच आज भी वही है जहाँ पहले थी, मैं इसका क्या करूँ? और फिर कहती है जो भी मेरा दोस्त है या बेस्ट फ्रेंड है उसका तुमसे कोई लेना देना नहीं है, अब तुम्हारा मुझसे कोई रिश्ता नहीं है। तो ये कहता है मैं तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड हूँ और इस नाते मुझे पता होना चाहिए कि तुम्हारी जिंदगी में कौन है। जिये ठंडे लहजे में कहती है एक्स हो तो एक्स ही रहो, मेरी जिंदगी में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, और वहाँ से जाने लगती है। तभी येन उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लेता है। उसी वक्त एक कार रुकती है और उसमें से जियांग की फ्रेंड सीए बाहर आती है। वो येन को देखकर कहती है ओह प्रेसिडेंट येन, आप यहाँ? मैं जियांग की फ्रेंड हूँ। तो जियांग कहती
है मेरी फ्रेंड आ गई है। फिर येन खुद को इंट्रोड्यूस करवाता है। सीए पूछती है आपका और जियांग का क्या रिश्ता है, तो येन मुस्कुराकर कहता है जियांग बताओ मेरा और तुम्हारा क्या रिलेशनशिप है। इस पर जियांग सीए से कहती है कोई भी रिलेशन नहीं है, ये बस मेरी एक पेशेंट के फैमिली मेंबर है और कुछ नहीं। ये सुनकर येन को थोड़ा दुख होता है। उसे एहसास होता है कि उसने जियांग को गलत समझा। वो उसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं रुकती। जिसके बाद घर जाकर जियांग और सीए एक दूसरे से बात कर रही होती हैं। सीए कहती है मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट यान आपको पसंद करते हैं, तो जियांग कहती है नहीं ऐसी बात नहीं है। सीए मुस्कुराकर कहती है नहीं मैंने उनकी आंखों में तुम्हारे लिए सच्ची मोहब्बत देखी है। तो जियांग कहती है कुछ भी मत बोलो, उनकी गर्लफ्रेंड मेरी पेशेंट है। सीए हैरानी से पूछती है क्या सच में, फिर भी वो तुमसे फ्लर्ट कर रहा था। हाउ ब्रेव इज ही। जियांग हल्के से सिर हिलाकर कहती है हाँ ऐसा ही है। नेक्स्ट सीन में हम याओ याओ को देखते हैं जो हॉस्पिटल में एडमिट थी और यान की मॉम उसके पास बैठी हुई थी। तभी जियांग वहाँ आती है। वो यान की मॉम को देखकर थोड़ा पॉज लेती है लेकिन फिर खुद को संभालती है और नॉर्मल हो जाती है। वो याओ याओ के पास जाकर उसकी तबीयत पूछती है और कहती है तुम्हारी सर्जरी कल सुबह होगी, तब तक तुम रेस्ट करो। तभी यान की मॉम उसे ध्यान से देखकर सोचती है ये लड़की इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है। वो उसका आईडी कार्ड उठाकर देखती है जिस पर नाम लिखा होता है जियांग। उसे देखकर वो मन ही मन कहती है ओह तो ये तो यान की एक्स गर्लफ्रेंड है। जियांग वहाँ से जाने लगती है और जल्दबाजी में यान को देखती नहीं है और उससे टकरा जाती है। यान तुरंत उसे कमर से पकड़ लेता है लेकिन जियांग तुरंत खुद को अलग करती है और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद यान अंदर आता है और याओ याओ की तबीयत पूछने लगता है। तभी उसकी मॉम कहती है बहुत बड़ी बात है कि तुमने अपने बिजी स्केड्यूल से वक्त निकाल कर यहाँ आ गए। यान कहता है हाँ याओ याओ की तबीयत पूछने आया था मैं। तो उसकी मॉम कहती है बस करो, मुझे पता है तुम यहाँ क्यों और किसके लिए आए हो। यान थोड़ा हैरान होकर कहता है क्या मतलब मॉम। तो वो कहती है मुझे पता है तुम यहाँ जियांग की वजह से आए हो। येन तुरंत जवाब देता है नहीं तो। तभी याओ याओ बीच में बोल पड़ती है क्या डॉक्टर जियांग और येन भाई एक दूसरे को जानते हैं। येन की मॉम मुस्कुराकर कहती है हाँ जियांग येन की एक्स गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर याओ याओ बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है क्या मतलब भाई और वो एक दूसरे को पसंद करते थे। मॉम जवाब देती है हाँ येन उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था। तभी याओ याओ कुछ लिखकर येन को दिखाती है। येन उसे गुस्से में कहता है अगर तुमने अपनी बकवास बंद नहीं की तो मैं तुम्हें ऐसे ही कर ले जाऊंगा बिना सर्जरी करवाए और फिर सारी जिंदगी तुम बोल नहीं पाओगी। याओ याओ मुंह बना लेती है। इसके बाद येन की नजर बेड पर रखी ब्लूबेरी योगर्ट पर जाती है। वो मनी मन कहता है ये तो जियांग की फेवरेट है। वो उसे उठाता है और वहाँ से जाने लगता है लेकिन तभी उसकी मॉम कहती है रुको मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। फिर वो याओ याओ से कहती है अच्छे से रेस्ट करो, अपना ध्यान रखो, मैं फिर मिलने आऊंगी। याओ याओ कहती है ठीक है आंटी। इसके बाद येन की मॉम बाहर आकर कहती है चलो मुझे कॉफी पिलाओ, मुझे तुमसे कुछ बातें भी करनी है। येन थोड़ा चिढ़कर कहता है मॉम अगर आपको जियन के बारे में बात करनी है तो मेरे पास बिल्कुल भी फालतू समय नहीं है। तो वो कहती है क्या तुम अपनी मॉम को कॉफी भी नहीं पिला सकते। येन मजबूरी में कहता है ठीक है चलिए। दोनों कॉफी पीने बैठते हैं। तभी उसकी मॉम पूछती है क्या तुम अब भी जियन को पसंद करते हो। येन नाराज लहजे में कहता है मॉम मैंने आपसे कहा था मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। वो कहती है लेकिन क्यों नहीं, जब से जियन तुम्हारी जिंदगी से गई है तुमने जीना ही छोड़ दिया है। क्या वो आखिरी लड़की है इस दुनिया में। मैं बस चाहती हूँ कि तुम खुश रहो। अगर तुम उससे पैचअप नहीं करना चाहते तो कम से कम मूव ऑन कर जाओ। लेकिन तुम तो आज भी वहीं खड़े हो जहाँ वो तुम्हें छोड़कर गई थी। जिंदगी बहुत बड़ी है मेरे बच्चे, इसे किसी की यादों के सहारे अकेले नहीं गुजारा जा सकता। मैं तुम्हारी माँ हूँ, बस तुम्हारी खुशी चाहती हूँ और कुछ नहीं। वो उठकर कहती है अब तुम बैठो और मेरी बातों के बारे में सोचो, मैं जा रही हूँ और हाँ बिल भी मैं ही पे कर दूंगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जियांग ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकलती है तो बाहर यान की मॉम बहुत परेशान खड़ी होती हैं। वो तुरंत याओ याओ की तबीयत के बारे में पूछती हैं। जियांग उन्हें शांत लहजे में कहती है आंटी आप फिक्र मत कीजिए, सर्जरी बिल्कुल स्मूथ रही है, कोई चिंता की बात नहीं है। फिर वो इधर उधर देखने लगती है और मनी मन सोचती है कैसा आदमी है, अपनी गर्लफ्रेंड की सर्जरी में भी नहीं आया। इसके बाद जियांग अपने ऑफिस में बैठी होती है, ब्लूबेरी योगर्ट पी रही होती है। एक सिप लेते ही मन में सोचती है वाह अब भी इसका फ्लेवर वही है जैसा पहले था। तभी सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं कि जियांग किसी बात पर नाराज होती है। तभी वहाँ येन आता है और उसे यही ड्रिंक देता है। वो ड्रिंक देखकर मुस्कुरा देती है तो येन मुस्कुराकर कहता है थैंक गॉड तुम हंसी तो सही। अब फिर से प्रेजेंट में जियांग कहती है जब से वो मेरी जिंदगी से गया था मैंने ये पीना ही छोड़ दिया था। आज 8 साल बाद फिर से पी रही हूँ और वो भी उसकी गर्लफ्रेंड का दिया हुआ ड्रिंक। नेक्स्ट सीन में लिन याओ याओ को देखने आती है। तभी वहाँ येन भी आता है। वो लिन से कहता है क्या तुम जियांग से मिलने जा रही हो, अगर जाओ तो ये ड्रिंक उसे दे देना, उसे ये बहुत पसंद है। लिन वो ड्रिंक ले लेती है और मन में सोचती है
आज 8 साल बाद भी इसको जियांग की इतनी फिक्र है। उनके ब्रेकअप के बाद मैंने सोचा था शायद अब मेरा कोई चांस बनेगा, लेकिन नहीं, ये तो अब भी जियांग से उतना ही प्यार करता है जितना पहले करता था। मैं तो इसे दिखती ही नहीं। जियान वहाँ से चला जाता है। तभी जाओ जाओ लिन से कहती है, क्या तुम्हें पता है कि जियांग को जियां पसंद है? लिन मुस्कुराकर कहती है, हाँ मुझे पता है। जाओ जाओ आगे पूछती है, अच्छा अगर तुम्हें ये पता है तो शायद ये भी पता होगा कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था? लिन कहती है, नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन उनकी लव स्टोरी की मैं आई विटनेस हूँ। और इसके बाद वो पूरी कहानी बताने लगती है। सीन फ्लैशबैक में चला जाता है। हम देखते हैं कि येन अपने किसी दोस्त से बात करते हुए गुस्से में बास्केटबॉल फेंकता है जो सीधा जियांग की बुक पर जाकर गिरती है। येन तुरंत सॉरी कहता है, लेकिन जियांग चुपचाप बॉल वापस करती है और वहाँ से चली जाती है। पर येन तो उसे देखता ही रह जाता है। अब तो बस क्या था, येन हर जगह जियांग के पीछे पीछे रहने लगा जैसे कोई बॉडीगार्ड हो। एक दिन उसने जियांग को गिरते हुए देखा तो भागकर उसे उठाया। जियांग के हाथ में चोट लग गई थी तो यान बोला, चलो मेरे साथ, मैं तुम्हारी पट्टी कर दूं। जियांग बोली, नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यान कहाँ मानने वाला था। उसने जबरदस्ती उसकी पट्टी की। उस दिन के बाद से वो हर वक्त जियांग के आसपास रहने लगा। धीरे धीरे जियांग भी उसके साथ कंफर्टेबल हो गई। अब पूरा स्कूल जानता था कि यान जियांग के पीछे पागल है, क्योंकि हर जगह वो दोनों साथ दिखाई देते थे। कुछ समय बाद दोनों ऑफिशियली बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गए, लेकिन फिर अचानक किसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया और वो वजह किसी को नहीं पता थी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जियांग के कोलीग्स उसे ताना मार रहे होते हैं। अब तो जियांग का एटीट्यूड बहुत बढ़ गया है, क्योंकि आजकल प्रेसिडेंट उसके ऑफिस के चक्कर लगा रहे हैं। जियांग शांत लहजे में जवाब देती है, मुझे नहीं पता कि वो प्रेसिडेंट है या नहीं, मुझे तो बस इतना पता है कि वो मेरी पेशेंट के अटेंडेंट है। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में लिन आती है, जियांग के पास बैठती है और साथ में लंच करने लगती है। वो कहती है, मुझे तो लगा था कि याओ याओ यान की गर्लफ्रेंड है, लेकिन मैंने गलत समझा, वो उसकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि उसकी कजिन है। ये सुनकर जियांग के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है। वो मन ही मन सोचती है, ओह मैंने उसे गलत समझा। जिसके बाद लिन उससे कहती है, अब बताओ तुम्हारे और यान के बीच क्या चल रहा है? तो वो कहती है, कुछ नहीं। तब लिन कहती है, ओ अच्छा, लेकिन यान को देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा। उसने तो आज मुझे ये ड्रिंक तुम्हें देने के लिए बोला था। तो वो कहती है, हमारा बहुत टाइम पहले ब्रेकअप हो चुका है। तब लिन मन में सोचती है, चलो अच्छा है, मेरा चांस है। जिसके बाद हम जियांग की आंटी को देखते हैं जो उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए फोर्स कर रही होती है। वो कहती है, अब बहुत हो गया, तुम्हारे कहने पर मैंने 8 साल वेट किया है, इतना टाइम बहुत होता है, अब तुम्हें कोई पार्टनर ढूंढ लेना चाहिए। तो जियांग कहती है, ठीक है, मैं आपकी बात के बारे में सोचूंगी। इसके बाद हम जियांग को देखते हैं जो लिन के साथ बार में आई होती है और लिन याओ याओ से चैटिंग कर रही होती है। तभी याओ याओ से पूछती है, मैं डिस्चार्ज कब होंगी? तो जियांग उसे वॉइस नोट भेजती है, अभी 2-3 दिन बाद, तब तक रेस्ट करो। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो कब से याओ याओ के पास बैठा हुआ था। याओ याओ कहती है, आप यहाँ क्यों बैठे हैं? तो वो कहता है, क्या मतलब क्यों बैठा हूँ? तुम्हारी वजह से, तुम्हें देखने आया हूँ मैं, तुम्हारी अभी अभी सर्जरी हुई है। तब वो मन में सोचती है, मुझे पता है डॉक्टर जियांग के किए बैठा हुआ है। जिसके बाद वो जियांग का वॉइस मैसेज चलाती है। वो सुनकर यान कहता है, तुम जियांग से बात कर रही हो? तो वो कहती है, नहीं मैं तो सिस्टर लिन से चैट कर रही हूँ, वो दोनों एक साथ बार में हैं। अब यान पूछता है, कौन सा बार? तब वो याओ याओ से उसका फोन लेता है और मैसेजेस देखकर पूछता है, कौन सा बार? तो वो कहती है, ब्लू नोट। जिसके बाद यान याओ याओ से कहता है, अच्छा ठीक है, अब मैं जा रहा हूँ। इसके बाद वो जैंग को कॉल करता है और कहता है, चलो बार चलते हैं। तो जैंग कहता है, हाँ चलो, कौन सा बार? तो वो उसे बार का नाम बताता है। उधर जिये और लिन एंजॉय कर रहे थे। तभी एक लेडी उनके पास आती है और कहती है, वो लड़का तुम्हें कब से देखे जा रहा है, लगता है तुम्हारे ऊपर फ्लैट हो गया है। तो जय उस दिशा में देखती है, वो येन होता है। तभी जैंग की नजर भी उस पर पड़ती है और वो कहता है, व्हाट अ कोइंसिडेंस। येन भाई वो देखो, जय और लिन, याद है ये भी हमारे स्कूल में थी। पर जैंग को क्या पता कि ये कोइंसिडेंस नहीं था, बल्कि जैन तो जानबूझकर वहाँ आया था। जिसके बाद जैंग उन दोनों के पास आता है और कहता है, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों भी यहाँ आई हो, व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज। अब अगर सारे दोस्त यहाँ इकट्ठे हो ही गए हैं तो प्लीज हमें ज्वाइन कर लो, हम सब साथ में ड्रिंक करते हैं। तभी लिन मन में सोचती है, ये क्या हो रहा है? एक तरफ जैंग कह रही थी कि उसका और येन का ब्रेकअप हो चुका है, दूसरी तरफ येन कभी उसे ड्रिंक भेजता है, कभी उससे मिलने के बहाने ढूंढता है। फिर लिन जैंग से कहती है, अगर तुम कंफर्टेबल नहीं हो तो हम वापस चलते हैं। तो जैंग कहती है, नहीं कोई बात नहीं, और फिर वो लोग येन को ज्वाइन कर लेते हैं। जिसके बाद सब मिलकर ड्रिंक कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक लड़का लू आ जाता है। जैंग कहती है, ओह मैं तो भूल ही गई थी कि आज तुम यहाँ आने वाले हो। तो वो कहता है, लगता है तुम अपने फ्रेंड्स के साथ बिजी हो। जियांग कहती है, हाँ ये सब मेरे हाई स्कूल के क्लासमेट्स हैं। और ये बात यान को बहुत बुरी लगती है कि जियांग ने उसे भी सिर्फ क्लासमेट की तरह इंट्रोड्यूस करवाया। तभी चांग पूछता है, ये कौन है? तो जियांग कहती है, हाँ लू मेरा यूनिवर्सिटी क्लासमेट है। जिसके बाद लू जाने लगता है तो यान उसे रोकता है और कहता है,
रुको हमें ज्वाइन करो। तो लू मान जाता है और फिर वो सब एक गेम खेलने लगते हैं। तभी जांग कहता है, याद है ऐसे हम सब साथ में आखिरी बार कब बैठे थे 10 साल पहले। जिसके बाद वो लोग ट्रूथ और डेयर का गेम खेलते हैं। येन ट्रूथ चूज करता है तो उससे पूछा जाता है लास्ट किस कब की थी। येन कहता है 8 साल पहले 21 तारीख को। ये सुनकर जियांग उसकी तरफ देखने लगती है। जांग कहता है, ओह मैं समझ गया किसको किस किया था, जिया। पर वो बात पूरी कह पाता है उससे पहले लिन तुरंत उसकी बात काट देती है। फिर जिया की बारी आती है। वो कहती है मुझे ना ट्रूथ लेना है ना डेयर, और ड्रिंक करने लगती है। तो येन उसे मना करता है, तुम्हें ड्रिंक करने की भी कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद सब चीयर्स कहते हुए ड्रिंक करते हैं। जिया बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करने लगती है। वो उठकर बाथरूम चली जाती है। येन भी उसके पीछे चला जाता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया कहती है मुझे तुमसे कोई भी बात नहीं करनी है, और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद वो लिन को उठाने लगती है जो बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी। तभी येन और जैंग कहते हैं हम तुम्हें ड्रॉप कर दें क्या। तो जिया कहती है नहीं थैंक यू, हम चले जाएंगे। जिसके बाद जैंग येन से कहता है मुझे पता है तुम अब भी जिया को पसंद करते हो। तुमने कहा था कि तुम्हारी आखिरी किस 8 साल पहले हुई थी, यानी वो जिया को ही की थी ना। तो येन कहता है बहुत ज्यादा बोलते हो तुम, बकवास बंद करो, और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद जियांग लू से कहती है आई एम रियली सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें इतनी बोरिंग सी गेम का हिस्सा बनना पड़ा। तो लू मुस्कुराकर कहता है कोई बात नहीं, एटलीस्ट मुझे फ्री ड्रिंक मिल गई। जियांग हंसने लगती है और फिर वो दोनों घर के लिए निकलते हैं। रात को जियांग अपने रूम में बैठी होती है। तभी उसे यान के मैसेजेस आने लगते हैं। वो कहती है मुझे अच्छे से याद है 8 साल पहले इसने मुझे ब्लॉक कर दिया था, तो अब अचानक से इसे क्या हो गया है जो ये मुझे मैसेज कर रहा है, क्या ये ड्रंक है। जिसके बाद यान उसे वीडियो कॉल करता है। जियांग उसका कॉल उठाती है। जियांग कहता है जिया तुम अब भी मुझसे प्यार करती हो। जियांग कहती है क्या बोल रहे हो तुम, मुझे लगता है तुमने बहुत ज्यादा पी ली है। तो यान कहता है मुझे पता है तुम मुझसे और सिर्फ मुझसे ही प्यार करती हो। ये कहकर वो कॉल कट कर देता है। अगली सीन में जियांग हॉस्पिटल जाती है जहां आज याओ याओ को डिस्चार्ज करना था। याओ याओ और यान की मॉम उसे थैंक यू कहती है। तो जियांग कहती है इसमें थैंक यू की क्या बात है, ये मेरा फर्ज है। तभी वहाँ येन आता है। उसके हाथ में फ्लावर्स होते हैं। वो सबके सामने जिया को देता है और कहता है ये आपके लिए है। तो जिया कहती है हमारा स्टाफ कोई गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं कर सकता, इसलिए मैं ये नहीं ले सकती। तो येन कहता है ओह ठीक है, तो फिर तुम ये कार्ड तो ले ही सकती हो ना, थैंक यू कार्ड। जिया कहती है थैंक यू और वो कार्ड ले लेती है। जिसके बाद सब लोग रूम से बाहर चले जाते हैं और येन भी ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे वो भी बाहर जा रहा हो। लेकिन जैसे ही सब निकलते हैं वो रूम बंद कर देता है। जिया तुरंत घबरा कर कहती है पागल हो क्या, ये क्या कर रहे हो, सब क्या सोचेंगे, ये हॉस्पिटल है घर नहीं। तो वो धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगता है और कहता है मुझे बताओ कल मैंने वीडियो कॉल पर तुमसे क्या कहा था। जिया कहती है कुछ नहीं। येन जिद करता है बताओ, और अगर तुम मुझसे उतनी ही नफरत करती हो तो कॉल क्यों उठाई थी। जिया कहती है मुझे नंबर नहीं पता था, मैंने सोचा पता नहीं कौन कॉल कर रहा है, और फिर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। उधर डॉक्टर्स जैंग और यान के बारे में पूछते हैं। तो यान की मॉम कहती है वो दोनों क्लासमेट्स भी हैं, शायद कहीं खड़े होकर बातें कर रहे होंगे। फिर वो यान के डैड से कहती है डॉक्टर जैन बहुत अच्छी लड़की है, और आप तो जानते हैं ना कि जैन और वो पहले रिलेशनशिप में भी थे, मैं तो उसे ही अपनी डॉटर इन लॉ बनाना चाहती हूँ। जैन के डैड कहते हैं हाँ वो है तो बहुत अच्छी, लेकिन फिर भी येन की शादी उससे नहीं हो सकती, क्योंकि येन के लिए मैंने लड़की ढूंढ ली है और उसकी बिजनेस मैरिज होगी। ये सुनकर येन की मॉम गुस्से में वहाँ से उठती है और उसे छोड़कर चली जाती है। नेक्स्ट सीन, जैंग अपने डेस्क पर बैठी येन का दिया हुआ कार्ड देख रही होती है। तभी नैन वहाँ आती है और कहती है ये येन सर ने तुम्हारे लिए दिया था, और साथ में एक गिफ्ट देती है। जैन जब गिफ्ट खोलती है तो अंदर एक बहुत प्यारा वुडी परफ्यूम होता है, बहुत ही एक्सपेंसिव और क्लासी। उसे देखकर नैन इम्प्रेस होकर कहती है वाह ये तो बहुत अच्छा परफ्यूम है, येन सर तुम्हें इम्प्रेस करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो अब तक इम्प्रेस हो चुकी होती। वैसे पता है मुझे लगता है येन सर की शक्ल तुम्हारे एक्स से बहुत मिलती है। जिया मुस्कुराकर कहती है हाँ, क्योंकि येन और मेरा एक्स एक ही आदमी है। ये सुनकर निया शॉक हो जाती है। वो कहती है अच्छा अब समझी मैं, इसीलिए येन तुम्हारे पीछे पड़ा हुआ है, वो अब भी तुमसे प्यार करता है। तो जिया हल्के से हंसते हुए कहती है अच्छा छोड़ो ये सब बातें। इसके बाद जिया, लू और निया रेस्टोरेंट जाते हैं। उन्हें वहाँ जान देख लेता है और तुरंत येन को बताता है जिया को मैंने उसी लड़के के साथ सी फूड रेस्टोरेंट में देखा है। उधर हम येन को देखते हैं, उसके डैड उसे शादी के लिए मनाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन येन साफ इनकार कर देता है। वो कहते हैं मैं तुम्हारी शादी जिया से फिर भी नहीं करूँगा। इस पर उसकी मॉम गुस्से में बोलती है तुम नहीं करोगे लेकिन मैं करूंगी। येन तुम जिया से पैचअप कर लो, मेरी तरफ से तुम्हें पूरी इजाजत है। जिसके बाद हम जिया को देखते हैं। उसे यांग की बहन का कॉल आता है। वो जिया की बात माया से कराती है और माया कहती है कल मेरा बर्थडे है, मुझे उम्मीद है तुम जरूर आओगी। जिया कहती है कल तो मुझे बहुत काम है, लेकिन जब माया खुद जिद करके कहती है तो जिया मुस्कुराकर बोलती है ठीक है मैं जरूर आऊंगी।
नेक्स्ट डे जब जिया माया की बर्थडे पार्टी में जाने लगती है तो उसे बाहर यान खड़ा दिखता है। वो कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? यान कहता है क्या मतलब, मैं तुम्हें लेने आया हूँ माया की बर्थडे के लिए। जियन कहती है लेकिन मैं खुद चली जाऊंगी। जियन कहता है जब मैं लेने आया हूँ तो चुपचाप बैठ जाओ। जियन कार में बैठ जाती है। फिर यन कहता है ये लो, ये शॉल अपने पैरों पर डाल लो, एसी चल रहा है, ठंड लग जाएगी। जियन उस शॉल को देखती है, वो किसी लड़की का शॉल लगता है और उसमें से परफ्यूम की खुशबू भी आ रही थी। जियन कहती है नहीं मुझे नहीं चाहिए। यन उसका चेहरा देखकर ही सब समझ जाता है और कहता है ये शॉल मेरी मॉम की है, कल वो भूल गई थी कार में, ज्यादा मत सोचो, पहन लो। जियन कहती है थैंक यू और शॉल ले लेती है। उसे देखकर यन हल्की सी मुस्कान देता है। इसके बाद जियन पार्टी में पहुंचती है, माया से मिलती है और उसे गिफ्ट्स देती है। वो प्यारी सी बच्ची मुस्कुराकर कहती है थैंक यू। तभी यन की सिस्टर भी जियन के पास आती है और कहती है थैंक यू फिर से, तुमने ही तो माया की जान बचाई थी उसकी सर्जरी करके। जियन मुस्कुराकर कहती है अरे ये तो मेरा फर्ज था एज अ डॉक्टर। फिर यन की सिस्टर पूछती है क्या तुम दोनों अब फिर से साथ हो? जियांग कहती है नहीं, अब हम सिर्फ दोस्त हैं। यान तुरंत बोलता है हाँ हाँ हम दोस्त हैं। इसके बाद जियांग माया को गोद में लेकर बैठ जाती है और यान भी उसके पास आकर बिल्कुल पास में बैठ जाता है। जियांग कहती है थोड़ा दूर बैठो। यांग कहता है ठीक है। वो थोड़ा दूर होता है लेकिन कुछ ही सेकंड में फिर से आकर उससे सटकर बैठ जाता है और मुस्कुराकर कहता है यार दूर रहकर माया को प्यार नहीं कर पा रहा। जिसके बाद जियांग ड्रिंक लेती है। तभी एक लड़की चिन उसके पास आती है और उससे कहती है येन से क्या रिश्ता है तुम्हारा? तो जियांग कहती है वो मेरा दोस्त है। तब चिन कहती है लगता तो नहीं ऐसा। और फिर जियांग से कहती है मुझे पता है कि तुम इसे सिड्यूस कर रही हो। फिर वो गुस्से में जियांग के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा देती है। ये सब येन देख लेता है और उस लड़की की अच्छी खासी बेइज्जती करता है। दूसरी तरफ येन की बहन जियांग को कपड़े देती है बदलने के लिए। तभी येन वहाँ आ जाता है और वो जियांग को दीवार के साथ लगा देता है। वो कहता है तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ दोबारा से। पहले तो जियांग मना कर देती है लेकिन फिर थोड़ी देर बाद कहती है अच्छा ठीक है, मुझे सोचने के लिए थोड़ा वक्त दो, और वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि यांग के ऑफिस में दो लड़के बैठे हैं जो जियांग की बुराइयां कर रहे होते हैं। एक कहता है कहाँ यांग सर जैसा बड़ा आदमी और कहाँ वो गरीब लड़की जिसके कपड़े देखे थे तुमने, उसके तो अच्छे कपड़े पहनने की भी औकात नहीं है। तभी ये सारी बातें जियांग सुन लेती है। वो गुस्से में वहाँ से जाने ही वाली होती है कि यांग वहाँ आ जाता है और उन लड़कों से कहता है वाह भाई इतनी अच्छी बातें कर रहे हो तुम लोग, लेकिन यहाँ बाहर खड़े होकर क्यों कर रहे हो? अंदर जाओ वहाँ करो ताकि कोई सुन तो सके। क्या टॉपिक है? प्ले बॉय एंड पुअर ब्यूटी, है ना? ये सुनकर दोनों लड़के शर्मिंदा हो जाते हैं और येन और जियन से माफी मांगने लगते हैं। प्लीज हमें माफ कर दीजिए, गलती हो गई हमसे। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तब जियन कहती है ठीक ही तो बोल रहे थे वो लोग, हम दोनों अलग अलग सर्कल से हैं, हम एक नहीं हो सकते। तो येन उसे रोकते हुए कहता है फालतू बातें मत करो, जब मेरे पास कुछ नहीं था तब तुम मेरे साथ थी, तो अब जब मेरे पास सब कुछ है तो क्या मैं तुम्हें अपने काबिल नहीं समझूंगा? उसी वक्त वहाँ जैंग आ जाता है। वो दोनों को ड्रिंक देता है और जियन से कहता है मुझे एक लड़की को पटाने में मदद करो ना, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। कई बार कोशिश की है उसे इम्प्रेस करने की पर वो मानती ही नहीं। तभी जिया अपनी लेमन आइस टी पीती है और मन ही मन सोचती है इसका टेस्ट कुछ अजीब सा है। फिर वो अपने चेहरे पर खुजली करने लगती है। तभी येन घबराकर पूछता है क्या हुआ, क्या पी रही हो तुम? वो उसकी टी चखता है और बोलता है ओह नो, इसमें तो मैंगोस हैं, चलो अभी हॉस्पिटल चलते हैं, तुम्हें मैंगोस से एलर्जी है। लेकिन जिया कहती है कुछ नहीं होता, मैं ठीक हूँ। मगर येन मानने को तैयार नहीं था और उसे इतनी चिंता करते देखकर जिया का दिल पिघल जाता है। जिसके बाद हॉस्पिटल में वो उससे कहती है मैं मानती हूँ गलती मेरी थी कि मैंने तुमसे ब्रेकअप कर लिया। तो येन कहता है गलती तो मेरी भी थी, मुझे भी उस बात को इतना नहीं बढ़ाना चाहिए था। इसके बाद दोनों ये फैसला करते हैं कि अपने रिलेशनशिप को एक और मौका देंगे, लेकिन फिर भी दोनों के बीच एक डिस्टेंस, एक स्पेस बना रहता है। थोड़ी देर बाद चैंग वहाँ से जाने लगती है तो येन उसे रोकता है और उसे किस करने ही वाला होता है। तभी एक डॉग भौं-भौं करने लगता है और वो दोनों डर जाते हैं। नेक्स्ट डे चियांग लंच कर रही होती है। तभी वो देखती है कि उसका एक कॉलीग और उसकी फियांसे आपस में लड़ रहे हैं। उसी समय चियांग को पता चलता है कि लू के कई महीनों की मेहनत को यान ने बिना देखे ही रिजेक्ट कर दिया था और इस फैसले का असर उसकी पूरी टीम पर पड़ा, जिन्हें अब सैलरी भी नहीं मिल पाएगी। इसके बाद चियांग यान को मैसेज करती है और उसे अपने साथ डिनर पर आने के लिए इनवाइट करती है। यान तो खुश हो जाता है और बड़ी खुशी खुशी डिनर पर पहुंचता है, लेकिन जियांग को समझ नहीं आ रहा होता कि वो लू का नाम कैसे ले। आखिरकार वो हिम्मत करती है और कहती है क्या तुम लू का वो प्रोजेक्ट पास नहीं कर सकते? ये सुनकर यान हैरान रह जाता है और कहता है तो तुमने मुझे डिनर पर इसीलिए बुलाया था? जियांग कहती है नहीं ऐसा नहीं है। तो यान गुस्से में बोलता है 8 साल पहले भी मुझे उससे नफरत थी और अब भी है। मैंने जानबूझकर वो प्रोजेक्ट रिजेक्ट किया ताकि बदला ले सकूं। जियांग शांत होकर कहती है मुझे लू ने कुछ नहीं बताया, बल्कि उसकी एक कुलीग की पत्नी ने बताया कि वो लोग गरीब हैं और उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी उसी प्रोजेक्ट में लगा दी है। लेकिन यान फिर भी यकीन नहीं करता और दोनों के बीच फिर से वैसी ही बहस हो जाती है। यान वहाँ से गुस्से में चला जाता है और जियांग सोचती है कि वो अब वापस नहीं आएगा। पर थोड़ी देर बाद यान आइसक्रीम लेकर वापस आता है और दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। तब जियांग धीरे से कहती है
मैं बस इतना कह रही हूँ कि अगर उसकी कंपनी उस प्रोजेक्ट के लायक है तो उसे अपनी मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो यान मुस्कुराते हुए कहता है, मैं समझ गया, ठीक है। अगले दिन यान उस प्रोजेक्ट को दोबारा रिव्यू करता है और आखिरकार लू की कंपनी को प्रोजेक्ट दे देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यान जियांग का बर्थडे बहुत खूबसूरती से सेलिब्रेट करता है। वो उसे एक वुडन पपी की चेन देता है और एक रिंग बॉक्स भी। जियांग कहती है, नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। तो यान मुस्कुराकर कहता है, अरे खोल कर तो देखो। जब वो खोलती है तो अंदर एक पजल होता है। जियांग पूछती है, ये क्या है? तो यान कहता है, इसे संभाल कर रखना, मैं इसे तुमसे वापस लूंगा। इसके बाद वो उसे घर छोड़ने जाता है। जियांग कहती है, थैंक यू। तो यान मुस्कुराकर कहता है, अब तुम्हें मुझे डिनर ट्रीट देनी होगी। जियांग हंसते हुए कहती है, ठीक है मैं दे दूंगी। तभी वहाँ लू आ जाता है। लू को देखते ही यान का मूड बिगड़ जाता है। जियांग पूछती है, क्या हुआ, कोई काम था? तो लू कहता है, हाँ ये देना था, आज तुम्हारा बर्थडे है इसलिए। वो उसे एक पेस्ट्री बॉक्स देता है और वहाँ से चला जाता है। जियांग यान से कहती है, मुंह तो सीधा करो, और फिर आधी पेस्ट्री उसे दे देती है। इसके बाद खुद अपने घर के अंदर चली जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे यान के डैड जबरदस्ती उसके लिए एक ब्लाइंड डेट अरेंज करते हैं। यान वहाँ जाता है और उस लड़की के फादर मिस्टर जी से मिलता है। वो कहता है, आपकी बेटी बहुत अच्छी है, प्यारी है, सब कुछ है, लेकिन मैं उससे शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी पहले से एक गर्लफ्रेंड है। इतना कहकर वो उठता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद यान के डैड को बहुत गुस्सा आता है। वो बाद में यान को खूब डांटते भी हैं, लेकिन यान ने तय कर लिया था कि अब वो अपने और जियांग के रिश्ते के बीच किसी को भी नहीं आने देगा। जब वो घर पहुँचता है तो जियांग को मैसेज करता है, कहाँ हो तुम, मुझे तुम्हारी आवाज़ सुननी है। जियांग उसे कॉल करती है तो वो कॉल सुनकर कहता है, आज मैं ब्लाइंड डेट पर गया था, आई एम सॉरी, तुम्हें बुरा लग रहा होगा ना। जियांग धीरे से कहती है, नहीं मुझे पता है, तुम अपने फैमिली की वजह से गए होगे। तो यान कहता है, हाँ लेकिन मैं उस लड़की को रिजेक्ट करके आ गया। इसके बाद जियांग कॉल काट देती है। चाहे वो जितना भी दिखावा करे, सच में उसे बहुत बुरा लगा था। उसका मूड ऑफ हो गया। वो यान के दिए हुए डॉग टॉय को देखकर अपना मूड ठीक करने की कोशिश करती है और सोने की कोशिश करती है। तभी यान से एक मैसेज आता है, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। वो दरवाजा खोलती है और सामने यान खड़ा होता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, लेकिन तभी जियांग को एहसास होता है तो वो उसे आगे बढ़ने से रोक देती है। यान बस उसे टाइटली हग करता है और वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जियांग काफी खुश और शांत नजर आती है। नेक्स्ट डे यान जियांग को उसकी क्लिनिक से पिक करने आता है। वो आते ही उसे हग कर लेता है और कहता है, चलो एक बहुत इम्पोर्टेंट जगह जाना है। वो उसे लेकर अपने पुराने घर जाता है। जियांग कहती है, मैंने तो सोचा था तुमने ये बेच दिया होगा। तो यान मुस्कुराकर कहता है, ये हमारी यादें हैं, मैं इसे किसी और को कैसे दे सकता हूँ। आज भी डोर का पासवर्ड वही है जो पहले था। जियांग दरवाजा खोलती है, घर देखकर बहुत खुश हो जाती है। तभी यह उसे किस करता है और फिर वो दोनों एक ही बेड पर लेट जाते हैं। जियांग को अचानक याद आता है कि यह ने उसके नाम का टैटू बनवाया था। वो पूछती है, क्या तुमने वो हटा दिया? तो यह मुस्कुराकर कहता है, खुद देख लो। जियांग उसके शर्ट के बटन खोलती है और देखती है कि टैटू अब भी है। उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। यह कहता है, मैं इसे कैसे मिटा सकता था जब तुम्हारे प्यार को ये कभी मिटा नहीं पाया। फिर वो दोनों फिर से एक दूसरे को किस करने लगते हैं। उसके बाद यह जियांग को एक बहुत ब्यूटीफुल लॉकेट देता है। जियांग मुस्कुराकर कहती है, खुद पहनाओ ना। तो यैन उसके गले में वो लॉकेट पहनाता है। जैन को वो बहुत पसंद आता है। वो कहती है, थैंक यू, और दोनों फिर एक दूसरे को किस करते हैं। नेक्स्ट सीन में यैन के डैड जैंग के पास आते हैं। वो सख्ती से कहते हैं, यैन को छोड़ दो। जैंग नहीं मानती। यही हमें पता चलता है कि 8 साल पहले भी जैंग ने इन्हीं की बात मानकर यैन से ब्रेकअप किया था, क्योंकि वो चाहते थे कि यैन की शादी उनकी पसंद की लड़की से हो। नेक्स्ट सीन में यैन जैंग को उसकी क्लिनिक से पिक करने आता है। वहाँ लूप पहले से होता है। यैन उससे कैजुअली बातें करता है। तभी जैंग वहाँ आती है तो यैन उसका बैग ले लेता है। कार में बैठते ही दोनों फिर से किसिंग करने लगते हैं। जैंग हंसकर कहती है, शर्म करो, कार में तो छोड़ दो। तो यैन शरारत से कहता है, क्या मैंने कुछ गलत किया? मैंने तो बस अपनी वाइफ को किस किया है। जैंग हंस पड़ती है और वो दोनों मुस्कुराते हुए सफर जारी रखते हैं। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में यैन एक बहुत ही प्यारा सा डॉग लेकर आता है, क्योंकि उसने और जैन ने शुरू से ही तय किया था कि वो एक डॉग रखेंगे। जैंग उस डॉग को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो उसे प्यार करती है, खेलती है और मुस्कुराने लगती है। थोड़ी देर बाद वो यैन से कहती है, मुझे कुछ दिनों के लिए काम से बाहर जाना है। यान मुस्कुराकर कहता है, ओके जाओ, लेकिन मुझे कॉल कर देना। इतना सुनकर जैंग अपना सामान लेकर चली जाती है। नेक्स्ट सीन में जब जैंग अपनी ट्रिप से वापस आती है तो उसके कोलीग्स उसके बारे में बुरी बातें कर रहे होते हैं, उसे नीचा दिखा रहे होते हैं। तभी यैन वहाँ उसे पिक करने पहुँचता है। उसे देखकर उन सबके मुंह बंद हो जाते हैं। फिर जैंग सबके सामने कहती है, ये है मेरे बॉयफ्रेंड यैन, और वो गर्व से उसके साथ वहाँ से चली जाती है। घर पहुँचने के बाद यैन काफी दिनों से जैंग को मिस कर रहा होता है, इसलिए उसे देखते ही थोड़ा शरारती हो जाता है। वो उसके पास आता है और दोनों के बीच रोमांस शुरू हो जाता है। धीरे धीरे किसिंग करने लगते हैं। तभी जैंग मुस्कुराकर उसे रोकती है और कहती है, रुको, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, आंखें बंद करो। यैन आंखें बंद करता है और जैंग उसके सामने एक
केक रखती है। वो कहती है हैप्पी बर्थडे येन। फिर दोनों साथ में केक कट करते हैं और हंसने लगते हैं। नेक्स्ट सीन में येन को पता चलता है कि 8 साल पहले जियन ने उसे इसलिए नहीं छोड़ा था बल्कि उसके डैड ने उसे मजबूर किया था ऐसा करने के लिए। ये सुनकर येन टूट जाता है। वो रोने लगता है क्योंकि उसने जियन को सालों तक गलत समझा था। फिर वो गुस्से में अपने डैड के पास जाता है और कहता है आपने मेरे साथ ऐसा कैसे कर दिया, मैं आपको कभी माफ नहीं करूँगा। तभी येन की मॉम को भी सच्चाई पता चलती है। वो भी अपने पति से नाराज हो जाती है। इसके बाद येन जियन के पास जाता है। वो आंसुओं में भीगते हुए कहता है मुझे सब सच पता चल गया है, प्लीज मुझे माफ कर दो। जियांग उसके आंसू पोंछते हुए मुस्कुराकर कहती है अरे तुम रो क्यों रहे हो, देखो तुम्हारी नाक लाल हो गई है, रो मत प्लीज। अच्छी बात यह है कि अब हम दोनों फिर से एक दूसरे के साथ हैं। यांग उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और फिर घुटनों पर बैठकर उसे प्रपोजल करता है। वो उन पुराने पजल पीसेस को निकालता है और उनसे एक ब्यूटीफुल पिक्चर बनाता है जो उनकी वेडिंग फोटो होती है। उसे देखकर जियांग की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं और इसी खूबसूरत पल के साथ ये कहानी खत्म हो जाती है। Thank you so much for watching. Keep liking, sharing and subscribe my channel. Bye bye friends.